हे फॉक्स, ऐसा कभी भी नहीं होता कि कोई प्रोडक्ट या सर्विस जो बहुत ज़्यादा फेमस होती है वही अच्छी होती है। ये हमारा मिसपरसेप्शन है। आज मैं आपसे बात करूंगा एक ऐसे हेल्थ इंश्योरेंस प्लान की जो मार्केट में बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है। बहुत ही कम लोग इस कंपनी को, इस प्लान को जानते हैं। लेकिन इस हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के अंदर सारे ही फीचर्स ऐड किए गए हैं और इसको कस्टमाइज प्लान बनाया गया है। कस्टमर ओरिएंटेड प्लान है, कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। बात करूंगा यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी के ए प्लस प्लान की। सबसे पहले मैं बात करूंगा यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी की। तो ये कंपनी जॉइंट वेंचर है इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, कर्नाटका बैंक और डाबर का। और साथ ही इस कंपनी के साथ एसोसिएटेड है जापानीज कंपनी सोम्पो इंश्योरेंस कंपनी। फ्रेंड्स, ए प्लस प्लान में सारे ही फीचर्स ऐड किए गए हैं और इस प्लान को हर तरह के कस्टमर सेगमेंट के लिए बनाया गया है। ये प्लान यंगस्टर्स के लिए है, इसमें मैटरनिटी बेनिफिट को ऐड किया गया है। ये प्लान मिडिल एज ग्रुप वालों के लिए है क्योंकि इसमें 40 प्लस वालों के लिए जैसे कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ को डे 1 से ऐड किया गया है। और साथ ही ये प्लान सीनियर सिटीजन्स के लिए भी है क्योंकि इस प्लान में एंट्री एज मैक्सिमम 75 ईयर्स रखी गई है। तो आइए चलिए जानते हैं ए प्लस प्लान को अपने हमेशा की तरह डिजिटल बोर्ड पर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपना डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये वीडियो यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी से स्पॉन्सर्ड नहीं है। ये मेरा अपना पर्सनल वीडियो है। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे आपको मेरे सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आइए जानते हैं यूनिवर्सल सोम्पो के ए प्लस प्लान को। सबसे पहले हम बात करेंगे इस प्लान के बेसिक फीचर्स की, इस प्लान के स्पेशल फीचर्स की, उसके बाद पे आएंगे। इस प्लान को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसमें सिल्वर, गोल्ड और डायमंड 3 वेरिएंट रखे गए हैं। अब हम 3 वेरिएंट को देखते हैं कि इन 3 वेरिएंट में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं। सो सिल्वर प्लान में कुछ, सिल्वर, गोल्ड और डायमंड प्लान में कुछ चीज़ें तो बिल्कुल सेम रखी गई हैं, जैसे कि इन पेशेंट ट्रीटमेंट, प्री हॉस्पिटलाइजेशन, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, डे केयर प्रोसीजर, आयुष ट्रीटमेंट, डोमिसलरी, सेकेंड ओपिनियन, एम्बुलेंस कवर, ऑटो रिस्टोरेशन, साइकेट्रिक इलनेस, ऑर्गन डोनर, ये सारी चीज़ों को तीनों ही पॉलिसी में कवर किया गया है। बस इनकी सब लिमिट को चेंज कर दिया गया है। और डायमंड में ओपीडी एक्सपेंसेस और ग्लोबल कवर को ऐड कर दिया गया है। ग्लोबल कवर और ओपीडी एक्सपेंसेस गोल्ड और सिल्वर प्लान में नहीं होने वाले हैं। अब जानते हैं सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम प्लान को हम डिटेल में। तो हम सबसे पहले हम बात करेंगे सिल्वर एंड गोल्ड प्लान की। तो उसमें प्री एग्जिस्टिंग बीमारियों के वेटिंग पीरियड को वेव्ड किया गया है, यानी कि एक ऑप्शनल राइडर दिया गया है। आप प्री एग्जिस्टिंग बीमारी को 1 साल के बाद कवर करा सकते हैं और जो नॉर्मल वेटिंग पीरियड है प्री एग्जिस्टिंग बीमारी का वो है 36 मंथ, यानी कि 3 साल बाद। मैटरनिटी कवर को एज ए राइडर यानी कि एज ए एड ऑन कवर लिया गया है तीनों ही प्लान में। साथ ही नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस यानी कि आप कंज्यूमेबल को भी इसमें कवर करा सकते हैं एड ऑन राइडर को ऐड करने के बाद। साथ ही डायमंड में डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन की ओपीडी को डे 1 से कवर कर दिया गया है और साथ में दिया गया है ग्लोबल कवरेज, यानी कि इंडिया के बाहर जाके भी आप अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। पॉलिसी को 2 जोन में डिवाइड किया गया है, जोन 1 और जोन 2। जोन 1 में रखा गया है दिल्ली, एनसीआर, मुंबई और जितने भी एनसीआर के सिटीज़ हैं उन सिटीज़ को, और साथ में पूरा कंट्री यानी कि पूरा भारत रखा गया है जोन 2 में। अब जानते हैं हम सिल्वर प्लान कि सिल्वर प्लान में क्या क्या फीचर्स हैं। अगर हम इनपेशेंट ट्रीटमेंट की बात करें यानी कि हॉस्पिटलाइजेशन के एक्सपेंसेस की बात करें तो उसको अप टू सम एश्योर्ड रखा गया है। प्री हॉस्पिटलाइजेशन को 60 डेज और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन को 120 डेज रखा गया है। साथ में डे केयर प्रोसीजर 547 लिस्टेड डे केयर प्रोसीजर को इसमें कवर किया गया है। आयुष ट्रीटमेंट और डोमिसलरी ट्रीटमेंट को अप टू सम एश्योर्ड, लेकिन सेकेंड मेडिकल ई ओपिनियन पर कैपिंग होगी 2500 रुपये पर ईयर की। और एम्बुलेंस कवर की अगर हम बात करें तो रोड एम्बुलेंस कवर को भी इसमें कवर किया गया है, लेकिन उसकी कैपिंग होगी 2500 रुपये पर हॉस्पिटलाइजेशन। हम रोड एम्बुलेंस का कवर ले सकते हैं। रिस्टोरेशन, रिचार्ज कवर किया गया है, लेकिन साल में एक ही बार रिस्टोरेशन होगा सेम पर्सन सेम इलनेस के लिए। सिल्वर प्लान की हम बात कर रहे हैं। साइकेट्रिक इलनेस, एक लिस्ट दी गई है साइकेट्रिक इलनेस की, उन सबको कवर किया गया है। 25% ऑफ द बेसिक सम एश्योर्ड और मैक्सिमम 5 लाख रुपए का साइकेट्रिक इलनेस लिया जा सकता है। ऑर्गन डोनर के हार्वेस्टिंग एक्सपेंसेस को अप टू सम एश्योर्ड कवर किया जाएगा। असिस्टेंस सर्विसेज को इसमें कवर किया गया है। फ्रेंड्स, असिस्टेंट सर्विसेज सिल्वर, गोल्ड और डायमंड तीनों ही प्लान में होगी। असिस्टेंट सर्विसेज एक सर्विस प्रोवाइडर है असिस्ट अमेरिका, जिसके थ्रू दी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति यानी कि कोई भी इंश्योर्ड अगर अपने सिटी से, अपने रेजिडेंस से 150 किलोमीटर या उससे ज़्यादा की दूरी पर है
और वहाँ पर उसके साथ कोई इमरजेंसी हो जाती है, कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है, तो असिस्ट अमेरिका उसको असिस्ट करेगी और उसको सर्विस प्रोवाइड करेगी। उसको वहाँ पर मेडिकल इमरजेंसी के लिए जो भी उसको रिक्वायरमेंट है वो दिया जाएगा, उसको कंसल्टेशन प्रोवाइड कराई जाएगी। अगर ज़रूरत है उसको उसकी लाइफ सेविंग के लिए उसको वहाँ से लिफ्ट करने की, तो उसको बाई ट्रेन बाई एयर लिफ्ट करके किसी हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाएगा। इस तरह की सर्विसेज असिस्ट अमेरिका के थ्रू इस प्लान में दी जाने वाली हैं। और साथ ही अगर इलाज के दौरान किसी व्यक्ति की अपने शहर से 150 किलोमीटर या से ज़्यादा की दूरी पर डेथ हो जाती है, तो उसके मॉर्टल रिमेन्स यानी कि उसकी डेड बॉडी को उसके शहर या फिर क्रीमिनेशन ग्राउंड तक लाने का जो भी एक्सपेंसेस होगा, एयर फेयर या फिर रोड एक्सपेंसेस, वो इसमें कवर किया जाएगा। बात करते हैं वेलनेस सर्विसेज एंड रिवार्ड्स की। तो वेलनेस सर्विसेज एंड रिवार्ड सभी पॉलिसीज में आज की डेट में होता है, आपने सभी पॉलिसीज में देखा होगा। अगर आप कुछ स्टेप्स पर डे चलते हैं, अपना हेल्थ रिस्क असेसमेंट कराते हैं, तो आपको इंसेंटिवाइज किया जाएगा, आपको रिन्यूअल के टाइम पे मैक्सिमम 30% तक का डिस्काउंट भी दिया जा सकता है। एडॉन्स कवर की अब हम बात करेंगे। पहले हम बात कर रहे हैं इस समय सिल्वर प्लान की। तो सिल्वर प्लान में एडॉन्स कवर होंगे प्री एग्जिस्टिंग का वेटिंग पीरियड वेवर। आप 36 महीने की जगह इस प्री एग्जिस्टिंग वेटिंग पीरियड को 12 महीने कर सकते हैं, 12 मंथ्स का कर सकते हैं एड ऑन राइडर ऐड लेकर। साथ ही मैटरनिटी कवर एज ए एड ऑन राइडर है, 36 महीने के बाद कवर किया जाएगा, लेकिन उसकी सब लिमिट होगी। नॉर्मल डिलीवरी के लिए 25,000 और सी सेक्शन डिलीवरी के लिए 35,000 रुपये का मैटरनिटी बेनिफिट आप इसमें ले सकते हैं। नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस यानी कि कंज्यूमेबल एक्सपेंसेस को भी इसमें कवर किया गया है। एनेक्सर 2 की लिस्ट 1 को कवर किया गया है। बात करते हैं कि हमारा गोल्ड प्लान क्या कहता है। गोल्ड प्लान में कुछ चेंजेस हैं, जैसे कि इन पेशेंट ट्रीटमेंट की बात करें तो वो तो कवर्ड अप टू सम एश्योर्ड है तीनों ही प्लान में, लेकिन प्री हॉस्पिटलाइजेशन और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में चेंजेस हो जाएगा गोल्ड प्लान में। प्री हॉस्पिटलाइज 60 डेज कवर होगा और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन डायमंड में हो जाएगा 120 की जगह 180 डेज। डे केयर प्रोसीजर सेम रहेगा, 547 डे केयर प्रोसीजर कवर किए जाएंगे। आयुष ट्रीटमेंट, डोमेस्टिकरी ट्रीटमेंट अप टू सम एश्योर्ड कवर होगा, लेकिन सेकेंड मेडिकल ओपिनियन को यहाँ पर 2500 रुपये की जगह 5,000 रुपये कर दिया गया है। रोड एम्बुलेंस को भी यहाँ पर 2500 की जगह 5,000 रुपये पर हॉस्पिटलाइजेशन कर दिया गया है। रिस्टोरेशन सेम रहेगा, साल में एक बार होगा, सेम पर्सन सेम इलनेस के लिए रहेगा। साइकेट्रिक इलनेस भी सेम रहेगा, कवर्ड अप टू मैक्सिमम 25% ऑफ द सम एश्योर्ड, और मैक्सिमम इसको 5 लाख रुपए का साइकेट्रिक इलनेस एज पर द लिस्ट लिया जा सकता है। ऑर्गन डोनर सेम रहेगा। असिस्टेंट सर्विसेज जैसे कि मैंने आपको बताया कि सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू होगा, असिस्ट अमेरिका के थ्रू होगा, तो ये गोल्ड में भी सेम रहेगा। वेलनेस सर्विसेज यहाँ भी बिल्कुल सेम रहेंगी, जैसे कि सिल्वर में थी, यहाँ भी गोल्ड रहेंगी। प्री एग्जिस्टिंग का वेटिंग पीरियड बिल्कुल सेम है। एड ऑन लेते हैं तो 3 साल की जगह 1 साल के बाद प्री एग्जिस्टिंग का आपको कवर मिलने वाला है। मैटरनिटी कवर एड ऑन के साथ मिलेगा, 36 महीने के बाद ही मिलेगा, लेकिन सब लिमिट गोल्ड में सिल्वर के कंपेयर में चेंज हो जाने वाली है। यहाँ पर हो जाएगा नॉर्मल डिलीवरी 35,000 रुपये और सी सेक्शन डिलीवरी 45,000 रुपये। नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस यानी कि कंज्यूमेबल का कवर अप टू सम एश्योर्ड ही रहने वाला है। अब देखते हैं हम डायमंड प्लान को कि डायमंड प्लान क्या कहता है। डायमंड प्लान में ऑब्वियसली डायमंड है तो कुछ तो एडिशनल दिया होगा इंश्योरेंस कंपनी ने। इन पेशेंट ट्रीटमेंट को अप टू सम एश्योर्ड रखा गया है, लेकिन प्री हॉस्पिटलाइजेशन को यहाँ पर 60 की जगह 90 डेज कर दिया गया है, और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन 180 डेज ही रहेगा। डे केयर प्रोसीजर सेम, सिल्वर गोल्ड की तरह डायमंड में भी 547 का डे केयर प्रोसीजर मिलेगा। आयुष और डोमेस्टिकरी ट्रीटमेंट को अप टू सम एश्योर्ड रखा गया है। सेकेंड मेडिकल ओपिनियन यहाँ पर 5,000 की जगह 10,000 रुपये हो जाती है, और रोड एम्बुलेंस भी यहाँ पर हॉस्पिटलाइजेशन 10,000 रुपये का एक्सपेंसेस आपको मिलने जा रहा है। रिस्टोरेशन एज यूजुअल सेम, सिल्वर और गोल्ड की तरह सेम पर्सन से मिलने के लिए होगा, लेकिन साल में एक बार ही रिस्टोर किया जाएगा। यहाँ पर ओपीडी एक्सपेंसेस को कवर किया जा रहा है। हर साल आपको ओपीडी एक्सपेंसेस मिलेगा, लेकिन 3 साल पूरे होने के बाद मिलेगा। मैक्सिमम 20,000 रुपीज़ की आप ओपीडी हर साल क्लेम कर सकते हैं डायमंड प्लान में। फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा कस्टमर ओरिएंटेड एक फीचर इसमें दिया गया है, क्योंकि सभी घरों में आपने देखा होगा ओपीडी के 10-15 हज़ार रुपये तो साल के खर्च हो ही जाते हैं, और जिनके घर में छोटे बच्चे होते हैं तो उनमें ओपीडी के एक्सपेंसेस कुछ और ज़्यादा हो जाते हैं। तो 3 साल के बाद आपको हर साल 20,000 रुपये ओपीडी के मिल जाने वाले हैं इस प्लान में, और ओपीडी में आप डायग्नोस्टिक, मेडिसिन तीनों का ही एक्सपेंसेस आप इसमें ले सकते हैं, यानी कि आपके प्रीमियम का 70-80% तो आप ओपीडी ही क्लेम कर सकते हैं 3 साल के बाद। तो प्लान बहुत अच्छा है। बात करेंगे ग्लोबल कवर की, तो इसमें ग्लोबल को भी कवर किया गया है, यानी कि आप इंडिया से बाहर जाके ट्रीटमेंट ले सकते हैं किसी भी बीमारी का। इसके लिए मैं आपको इसका डिटेल में अगली स्लाइड में बताने जा रहा हूँ। ऑर्गन डोनर सेम रहेगा, साइक्रेटिक इलनेस भी सेम रहेगा, और असिस्टेंट सर्विसेज जो कि सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू है
वो भी इसमें सेम रहने वाला है। डायमंड में प्री एग्जिस्टिंग का वेटिंग पीरियड वेव किया जा सकता है सेम एज सिल्वर एंड गोल्ड, यानी कि 12 महीने के बाद प्री एग्जिस्टिंग बीमारी को कवर कर दिया जाएगा 36 महीने की जगह। मैटरनिटी एक्सपेंसेस वेटिंग पीरियड सेम रहेगा तीनों में 36 महीने का, लेकिन सब लिमिट को चेंज कर दिया गया। नॉर्मल के लिए आप ले सकते हैं 50,000 रुपये यानी कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए, और सी सेक्शन डिलीवरी के लिए 65,000 रुपये का क्लेम लिया जा सकता है। यहाँ पर डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन की ओपीडी को डे 1 से कवर किया गया है। आप हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ की ओपीडी डे 1 से 25% ऑफ द बेसिक सम एश्योर्ड ले सकते हैं। दिस इज़ अ ट्रेमेंडस एंड फंटास्टिक, क्योंकि जिनको डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन होती है उन्हें रेगुलर डॉक्टर के असिस्टेंस में रहना पड़ता है, रेगुलर ओपीडी करानी पड़ती है, प्लस मेडिसिन भी खानी पड़ती हैं, और प्लस रेगुलर डायग्नोस्टिक टेस्ट भी कराने होते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा कस्टमर फ्रेंडली इसमें एक फीचर रखा गया है। साथ में नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस एज यूजुअल आपको सम एश्योर्ड कवर किया गया है, यानी कि एनेक्सर 2 की लिस्ट 1 को इसमें कवर किया जाएगा। सो बात करते हैं ओपीडी एक्सपेंसेस एंड ग्लोबल कवर की। सो फ्रेंड्स, ओपीडी एक्सपेंसेस की कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जैसे कि इसमें ओपीडी एक्सपेंसेस में डॉक्टर की कंसल्टेशन तो कवर किया जाएगा, डायग्नोस्टिक को कवर किया जाएगा और मेडिसिन को भी कवर किया जाएगा, लेकिन इसका आपको क्यूमुलेटिव साल में एक बार ही क्लेम करना है, और पॉलिसी की एक्सपायरी डेट से लेकर 30 डेज के अंदर अंदर ही उसको क्लेम करना है। बात करते हैं हम ग्लोबल कवर की। तो ग्लोबल कवर में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जैसे कि हम इंडिया से बाहर जाके अगर हम ट्रीटमेंट कराते हैं तो उसका डायग्नोज यानी कि उस बीमारी का डायग्नोज इंडिया में होना चाहिए, प्लस मैक्सिमम 180 दिन का ही आपको ट्रीटमेंट का कवर मिलने जा रहा है, और हर क्लेम पर आपको 10% का डिडक्टेबल लगेगा, यानी कि अगर आपका 10 लाख रुपए का क्लेम आएगा तो उसमें 9 लाख रुपए ही आपको पेड होगा। सो अब बात करते हैं हम इस प्लान में डिस्काउंट्स की। तो इस प्लान में क्या क्या डिस्काउंट दिए गए हैं। तो सबसे पहले तो बात करेंगे हम फैमिली डिस्काउंट की। 2 मेंबर अगर इस पॉलिसी में जाते हैं तो 2.5% का डिस्काउंट यानी कि 2.5% का डिस्काउंट मिलेगा। 3 मेंबर अगर जाते हैं इस पॉलिसी में तो 5% का डिस्काउंट मिलेगा, और 3 या उससे ज़्यादा मेंबर जाते हैं तो फिर आपको इसमें 7.5% का डिस्काउंट मिलने जा रहा है। दूसरा डिस्काउंट होगा वुमेन डिस्काउंट। वीमेन डिस्काउंट का मतलब है कि अगर फीमेल प्रपोजर बनती है इस प्लान में, आप अपनी वाइफ को प्रपोजर बनाते हैं तो आपको इंस्टेंट 5% का डिस्काउंट आपको इस प्लान में मिलने जा रहा है। डायरेक्ट पॉलिसी डिस्काउंट यानी कि अगर आप डायरेक्ट किसी एजेंट के थ्रू ना लेके आप डायरेक्ट इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट से पॉलिसी खरीदेंगे तो आपको इंस्टेंट 15% का डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन ये डिस्काउंट आपको मैं बिल्कुल हाईली रिकमेंड करूंगा कि ये डिस्काउंट आप ना लें। आप पॉलिसी एक क्वालिफाइड और एक फुल टाइम एजेंट से परचेज करें, क्योंकि क्लेम के टाइम पे और किसी भी तरह का इशू अगर पॉलिसी में आता है, एंडोर्समेंट या पॉलिसी रिलेटेड कोई भी इशू आएगा तो आपकी एजेंट ही हेल्प करेगा, ये आपको ऑनलाइन हेल्प नहीं मिलने वाली है। तो हाईली रिकमेंडेड कि आप पॉलिसी एक क्वालिफाइड फुल टाइम एजेंट से ही परचेज करें। लॉन्ग टर्म डिस्काउंट इसमें मिलने जा रहा है। 2 साल की पॉलिसी लेंगे तो आपको 5% का डिस्काउंट मिलेगा। 3 साल का प्रीमियम एक साथ देंगे तो आपको 7.5% का डिस्काउंट इसमें इंस्टेंट मिलने जा रहा है। एम्प्लॉय और प्रोमोटर कंपनीज का डिस्काउंट इसमें मिलेगा। अगर आप यूनिवर्सल या उसके प्रोमोटर कंपनी के एम्प्लॉय हैं तो डायरेक्ट आपको 15% का डिस्काउंट दिया जाएगा। डोनर डिस्काउंट इसमें दिया जाएगा 2.5% का। अगर आप ऑर्गन डोनर हैं, यानी कि आपने अपने आप को रजिस्टर्ड किया है एज ए डोनर कि आप अपने जाने के बाद आप अपने ऑर्गन को डोनेट करने वाले हैं, तो आपको इंस्टेंट 2.5% का डिस्काउंट दिया जाएगा इस पॉलिसी में। कुछ की बेनिफिट्स यानी कि बेसिक फीचर्स इस पॉलिसी के, जैसे कि इस पॉलिसी की जो एंट्री एज है वो है 18 ईयर्स से लेके 75 ईयर्स तक, यानी कि सीनियर सिटीजन के लिए भी ये पॉलिसी अवेलेबल होगी। और डिपेंडेंट चाइल्ड की एंट्री एज 91 डेज के बच्चे को कवर किया जाएगा, और मैक्सिमम उसको 25 साल तक एज ए डिपेंडेंट रखा जाएगा। 26 साल का होने पर उसको पॉलिसी से स्प्लिट करके उसकी एक इंडिविजुअल पॉलिसी इशू कर दी जाएगी। इंडिविजुअल और फैमिली फ्लोटर के ऑप्शन इस पॉलिसी में अवेलेबल होंगे। प्रपोजर के क्या क्या रिलेशनशिप कवर होंगे ये बता देता हूं मैं आपको। सेल्फ स्पाउस और मैक्सिमम 4 बच्चों तक इस पॉलिसी में कवर किया जा सकता है, साथ में पेरेंट्स को भी कवर किया जा सकता है। लाइफ टाइम रिन्यूअल्टी होगी, और जोन 1 जोन 2 में, जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली स्लाइडों में बताया, इस प्लान को बांटा गया है। जोन 1 में रखा गया है दिल्ली एनसीआर, मुंबई इंक्लूडिंग थाने, नवी मुंबई, सूरत, अहमदाबाद और वडोदरा को जोन 1 में रखा गया है, और बाकी सारे कंट्री को यानी कि पूरे भारत को जोन 2 में रखा गया है। जोन 1 का प्रीमियम जोन 2 से थोड़ा सा ज़्यादा होने वाला है। प्लस के प्रीमियम को भी चेक कर लेते हैं। तो सिल्वर ऑप्शन हमने लिया है, सम एश्योर्ड लिया है 5 लाख, फैमिली साइज लिया है 2 एडल्ट 2 किड। दिल्ली एनसीआर के लिए प्रीमियम होगा 17,464 रुपये। सेम फैमिली साइज सेम लोकेशन के लिए प्रीमियम गोल्ड में हो जाएगा 5 लाख के लिए 18,856 रुपये, और सेम ही फैमिली साइज पर प्रीमियम होगा 5 लाख के लिए डायमंड में 24,367 रुपये। अब हम इसी प्रीमियम को रेस्ट ऑफ इंडिया पर देख लेते हैं कि अगर कोई दिल्ली एनसीआर से बाहर रहता है तो वहाँ पर सिल्वर में 5 लाख के लिए सेम फैमिली साइज़ के लिए प्रीमियम आएगा मात्र 15,682 रुपये। गोल्ड में यही प्रीमियम हो जाएगा 16,957 रुपये,
और डायमंड में 5 लाख के लिए 2 एडल्ट 2 किड रेस्ट ऑफ इंडिया प्रीमियम होगा 21,889 रुपये। ये कुछ एक्सक्लूजन्स हैं, जैसे कि आप जानते हैं हर प्लान में कुछ ना कुछ एक्सक्लूजन्स होते ही हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। यूनिवर्सल सोमपो का A+ प्लान आपको कैसा मिला? ऑब्वियसली कि इस प्लान को रिलेटेड आपको कोई ना कोई क्वेरीज तो जरूर होंगी और आपके कुछ ना कुछ सवाल भी होंगे। आपके सारी क्वेरीज, आपके सारे सवालों का मैं जवाब दूंगा अपने कमेंट बॉक्स में और अपनी मेल पर। आप मुझे डायरेक्टली फ़ोन भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।